हमारे यहाँ जो दशरथ के 4 पुत्र थे, चारों को ही आश्रम भेज दिया और वो बचपन में चले गए और जब 25 साल के हुए तब उनको लेकर वहां से वापस आए। धनुर्विद्या या धनुर्विद्या मतलब सैन्य प्रशिक्षण, अध्यात्म विद्या मतलब पूरा पांडित्य और लालित्य, पूरे दर्शन शास्त्र की व्यवस्था। वहां सेवा शुश्रूषा यानी कि चौथा वर्ण आपका पूरा का पूरा सेवा करना, खाना बनाना, झाड़ू लगाना, सब कुछ करना। जब संदीपनी ऋषि संदीपनी के आश्रम में, मैंने वो आश्रम देखा है उज्जैन में, जब भगवान श्री कृष्ण वहां रहे तो वहां एक बार वहां से मथुरा से गया एक मिलने, कोई सामान देने के लिए, तो उसने बाहर से देखा, 3-4 बार देखा कि मोर मुकुट लगाए हुए ये किशोर झाड़ू लगा रहा है। तो वो गया था राशन और रसद देने, उसने जाकर के उनसे बताया आनंद से कि वो तो बच्चे से झाड़ू लगवाते हैं। बोले तू ये देखने गया था कि राशन देने गया था? बोले तुझे वहां परिधि तक जाना भी नहीं था। राजाओं के रथ भी 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर रुकवा दिए जाते थे और राजा महाराजा साधारण ड्रेस पहनकर अपने बच्चों के कार्यकलापों को दूर से देखते थे, ताकि उनके मन में बिल्कुल भी ये ना पता चले कि ये सम्राट के पुत्र हैं और इनके यहाँ से आने वाले राशन से, इनके यहाँ से प्राप्त होने वाली सामग्री से आश्रम चल रहा है या ये ऋषिकुल चल रहा है। सब एक समान थे, सब एक जैसे पालन पोषण होता, तो वो हमारे यहाँ से खत्म हो गया। स्विट्जरलैंड में अभी एक व्यवस्था है कि वह प्रत्येक पुरुष युवक को, जो मेल है, उसको 3 वर्ष सैन्य प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। जो युवतियां हैं, बच्चियां हैं, उनको 3 वर्ष नर्सिंग करना अनिवार्य है। अब देखिए, जिसने 3 साल नर्स की सेवा बनके मेडिकल में काम किया हो, जैसे घर में जरा सी भी कोई ऐसी स्थिति होगी कि कहीं से धुआं आ गया, कहीं से लपट आ गई, कोई आदमी के मोच आ गई, वो धक्का खा के गिर पड़ा, तो वो अस्पताल में 100 नंबर पे फोन नहीं करेगी, वो भागेगी अपनी मेडिकल किट की तरफ और आदमी का इंतजाम वहीं कर देगी। फिर उसके आधे घंटे बाद वो किसी अस्पताल में किसी में बात करेगी, क्या इनको वहां लाना जरूरी है कि नहीं है? कितनी बड़ी चीज होगी, फर्स्ट एड आपको घर पे मिल गया। यहाँ पे जुकाम की छींक आई, आदमी डॉक्टर को फोन मिलाता है। तो वो जो बेसिक प्रशिक्षण है वो बड़ा आवश्यक है और वो होना चाहिए हर व्यक्ति को। जब उसको किसी भी विद्या को आप अगर सीख लेते हैं, वो जीवन पर्यंत आपके काम में आती है, हमेशा आपके काम आती है। करिए मत उसको, लेकिन आप जब सीख लेते हैं तो उसकी फिर प्रायोरिटी आपको मिलती है। तो ये चीजें हमसे सीखी बाकी दुनिया के देशों ने, लेकिन हम भूल गए उस चीज को। तो अपने बच्चों को थोड़ा इसके लिए भी तैयार करें, ये भी ध्यान में रखें।